हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि आज के ये टॉपिक ऐसा है जो शायद ही कोई आपको इसके बारे में इतनी डिटेल से बताएगा और जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। हर जगह आपको खबर मिल रही होगी रिजल्ट के बारे में, लेकिन रिजल्ट बनाने में जो आपका मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका असाइनमेंट। थ्योरी पेपर में 70% बट अकेले आपका असाइनमेंट 30%। असाइनमेंट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होगी, उम्मीद है आप सब कुछ जानते होंगे। और नहीं जानते तो हम है ना आपके साथ। चैनल के साथ बनी रहिए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो जो सोचते हैं कि हमारी जो काम की वीडियो है हम सिर्फ उसी को देखेंगे। वैसे रैंडमली कोई भी वीडियो आती है चैनल पे तो हम इसे इग्नोर या स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आप सबको हर एक वीडियो देखनी ज़रूरी होती है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होता है, और नहीं तो वैसी जानकारी आपके फ्यूचर में आपको काम देगी। तो इस वजह से वीडियो को देखा ज़रूर कीजिए। बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट क्या होता है आपको तो पता ही है, लेकिन आज हम असाइनमेंट के एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कि अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाए तो फिर क्या करें। नहीं, इस बारे में नहीं, असाइनमेंट में पास हुए हैं या नहीं ये कैसे जाने। काफ़ी स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि वो असाइनमेंट में पास हुए हैं या फिर फेल, या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारा रिजल्ट कंप्लीटेड क्यों नहीं हुआ या फिर हमारा मार्कशीट हमारे पास क्यों नहीं आया। ग्रेड कार्ड को चेक करते हैं। चलिए बताते हैं किस तरीके से आप चेक कीजिए अपने मार्क्स को। इग्नू में आपका कंप्लीट रिजल्ट लाने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, आपका थ्योरी पेपर, आपकी असाइनमेंट, और नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल। हर एक स्टूडेंट का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता, जिनका है वो भी ध्यान से सुने। यहाँ पे बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट 30% कैरी करता है। अब 30% किस तरीके से कैरी करता है उसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स कितने हैं, आपका पेपर कितने का है। तो सबसे पहले आप अपने असाइनमेंट वाले टैब पे पहुंचिए, अपने असाइनमेंट को निकालिए। आपका असाइनमेंट ही आपको बताएगा चीख चीख के कि मैं कितने मार्क्स का हूँ। चलिए देखते हैं। सपोज ये आपका असाइनमेंट है मास्टर डिग्री का, पेपर नंबर ये है। यहाँ पे आप असाइनमेंट के पूर्णांक यानी कंप्लीट नंबर देख सकते हैं 100। अब आप सोचेंगे कि इस पेपर का 100 मार्क्स है तो इसका वेजेट कितना होगा 30%। चाहे आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं आपका वेजेट ऑलवेज 30% ही रहता है। अब आपके 100 नंबर में आपको 30% लाना है तो 100 का 30% आप कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं। 30% वेजेट कैरी करता है, आपको पासिंग मार्क्स मिनिमम कितना लाना होगा। तो 100 में से आपको मिनिमम जो मैं कह देती हूँ वो आपको यहाँ पे लाने होते हैं एटलीस्ट, अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पे 50 नंबर, एटलीस्ट 50 से 55 नंबर आपको यहाँ पे लाने होंगे। अगर आप 50 मार्क्स के हैं तो आपको उसके लिए एटलीस्ट आपको 30 नंबर आने ही होंगे, और अलग अलग पेपर के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। लेकिन अब आप अपने ग्रेड कार्ड को देखें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को असाइनमेंट में 80 मार्क्स मिले हैं, एक स्टूडेंट को 68 मार्क्स मिले हैं। अगर आपको आपके पेपर के हिसाब से यहाँ पे कम मार्क्स मिले तो आप यहाँ पे फेल दिखाए जाएंगे। अब इसकी डायरेक्ट नॉलेज आपको कहाँ पे मिलेगी, चलिए दिखाते हैं। आपको कई बार आपके असाइनमेंट अपडेट होते दिखाई देते हैं और यहाँ पे एक इशू चेक होता है, वो होता है रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस। अब आपका असाइनमेंट रिसीव होता है और कई बार आप वहाँ से फेल हो जाते हैं और स्टूडेंट अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स को चेक नहीं करते, इस वजह से उनका रिजल्ट सही नहीं बन पाता। अब कंडीशन है कि अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाए तो क्या करें। असाइनमेंट में अगर आप फेल हो जाए तो आपको दोबारा असाइनमेंट जमा करना होता है, क्योंकि आपके मार्क्स अपडेट या फिर आप असाइनमेंट के लिए पुनः मूल्यांकन यानी रीचेकिंग की प्रोसेस नहीं कर सकते। रीचेकिंग की प्रोसेस सिर्फ आपकी थ्योरी पेपर के लिए होती है। यहाँ पे आपके असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट का जो आप दोबारा असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी सेशन में असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। अब असाइनमेंट कितने बार सबमिट होता है, वैसे आपको असाइनमेंट बता दूं, असाइनमेंट साल में 2 बार सबमिट होता है। एक होता है जून टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए, एक होता है दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए। कोई स्टूडेंट अगर फेल हो गया है
और तो वो स्टूडेंट क्या करे, वो किसी भी सेशन में अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकता है। इसके लिए उसे कोई भी बैरियर नहीं है। बट आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप दिसंबर में असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हैं तो उसमें जून टर्म एंड एग्जामिनेशंस ना लिखें, आप उसमें दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन सेशन ही नोट करें। जैसे कि हम बताते हैं आपको, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के साथ साथ उसका जो फ्रंट पेज होता है उसे सही से फिल नहीं करते। आपको आपके असाइनमेंट के जो फ्रंट पेज में है ना, उसमें सारी डिटेल लिखनी होगी। अब कौन सी डिटेल आपको लिखनी होगी, चलिए आपको बताते हैं। जैसे आपके असाइनमेंट का फ्रंट पेज है तो आपको उसमें लिखनी होगी आप कब इसे सबमिट कर रहे हैं। सबमिशंस की जो डेट है उसे आपको लिखना काफ़ी ज़रूरी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन आपको वही लिखना है जिस सेशन में आप असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हैं। सपोज कोई स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर में फेल हो गया और वो जून का असाइनमेंट 2022 में सबमिट कर रहा था मार्च में, लेकिन वो अब फेल हो गया तो अब क्या करे, ठीक है। तो दिसंबर सेशन में उसने सबमिट करा होगा तो उसका अपडेट हो जाएगा, लेकिन उसे लिखना होगा दिसंबर सेशन 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशंस। यही स्टूडेंट काफ़ी बार गलती करते हैं, और जिस साल आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं उसी साल का आपको असाइनमेंट बनाना है। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो फेल हो जाते हैं, और जैसे कि कोई स्टूडेंट 2021 में फेल हुआ तो वो स्टूडेंट क्या करता है 2023 में भी 2021 की ही असाइनमेंट को बना के सबमिट करता है। ये गलती आप ना करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।